तो आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि मैंने जो स्टॉक्स बाय करने 2023 में वो वीडियो तो बना रखे हैं, बट ये थोड़ा सा अलग क्योंकि मैं आज बताने वाला हूं पहली बात तो स्मॉल कैप के ऊपर से वो कौन सी बिजनेस करती है, उसका फंडामेंटल एनालिसिस सब आपके सामने रखूंगा। बस आपको मैं परोस के दे दूंगा, बस आपको खाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक आपके सामने मैं यहां सर्च कर रहा हूं, टिकर टेप ओपन कर लीजिए जैसे मैं बोलता हूं, और यहां लिख लीजिए कंट्रोल प्रिंट। ठीक है, कंट्रोल प्रिंट। ये स्टॉक किस काम का ये भी मैं बताता हूं। देखिए, ये स्टॉक का जो मेन बिजनेस है ये प्रिंटर्स का बिजनेस है। इसके टोटल 2 फैक्ट्री है 4 देशों में। ठीक है, 11 ब्रांचेस, 300 से ज्यादा स्टाफ है। ठीक है, अब हम बात करें ये कैसे प्रिंटर्स बेचती है, तो ये थोड़ा अलग टाइप के प्रिंटर्स बेचती है, जैसे कंटिन्यूअस इंजेक्ट प्रिंटर और थर्मल इंजेक्ट प्रिंटर, हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एक्सेट्रा, ऐसे प्रिंटर्स को ये बेचती है। साथ ही में ये कुछ बेवरेजेस, एफएमसीजी, हेल्थ केयर के ऊपर भी कुछ प्रोडक्ट आती है, बट मेन इसका जो रेवेन्यू आता है वो प्रिंटर से आता है। और ये टॉप 10 प्रिंटर्स में से आती है, मतलब टॉप 10 जो प्रिंटर कंपनी है उसमें से एक है ये। ठीक है, और एक स्मॉल कैप है, आगे जाके खतरनाक प्रॉफिट दे सकते हैं। पूरा मैंने इसका बिजनेस तो बता दिया। ठीक है, बट आप देखते हैं इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, एंट्री पॉइंट गुड है, अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं स्टॉक्स के अंदर तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये कौन सी इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेनली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो कि प्रिंटर्स के अंदर मैंने बता दिया। इसका मार्केट कैप जो है वो 1016 करोड़ का है। ठीक है, और स्टॉक का रैंक है 1101। ठीक है, और ये जो है ना स्टॉक 2.71 गुना वॉलेटाइल निफ्टी से। ठीक है, बट इससे हमें मतलब नहीं है। अब इसका पीई रेशियो देखें तो 19.32 का है, पीबी रेशियो 3.95 का है। डिविडेंड यील्ड देता है ये आपको, मतलब जो ब्याज देता है ये आपको दे सकता है वो है 1.45% का। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए अब देखते हैं इसका जो स्टॉक है। हाँ, स्टॉक्स में से हम देखते हैं इसका फंडामेंटल और इसकी बैलेंस शीट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। सबसे पहले देखेंगे इनकम, क्या इनकम जनरेट कर रही है ये कंपनी। तो टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो हर साल इंक्रीज हो रही है, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 308.35 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, नेट इनकम की अगर हम बात करें तो 52.57 करोड़। ठीक है, और जो हमारा नेट इनकम है वो भी इंक्रीज हो रहा है हर साल। अब बात करते हैं बैलेंस शीट, तो टोटल एसेट्स जो फाइनेंशियल ईयर 2022 तक थे वो है 323.65 करोड़। ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज 66.56 करोड़, मतलब लाइबिलिटीज कम है और जो हमारा एसेट ज्यादा है, ग्रीन टिक। ठीक है, अब देखते हैं कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है। जी भाई, हर साल इंक्रीज हो रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 39.58 करोड़ का जो इसका कैश फ्लो था। क्लियर है आपको। अब आप इसकी एनुअल रिपोर्ट जो है उसको निकाल के आप चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कितने लोग होल्डिंग में कितने लोग हैं। ठीक है, कौन कौन होल्ड कर रहे हैं इसके शेयर्स को। ठीक है, अगर हम बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 51.78%, 4.89% म्यूचुअल फंड्स होल्ड कर रहा है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.93% शेयर होल्ड कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 5.32% और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है 33.07%। ठीक है, अब आपको एक सवाल आ सकता है कि मैंने आपको बेसिकली इस बार स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर मैं क्यों ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो हमारा स्मॉल कैप स्टॉक है उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ठीक है, अब मैं आपको कारण दिखाता हूं। ठीक है, अगर आप देखोगे निफ्टी, ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप को अगर आप देखोगे निफ्टी 50 का स्मॉल कैप, तो निफ्टी 50 ने जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया आप जानते हैं, वो दिया 10 to 20%। बट जो हमारा निफ्टी स्मॉल कैप 50 है, मतलब जो नेक्स्ट स्मॉल कैप के निफ्टी 50 है, उन्होंने बेसिकली 18% से लेके 20% तक का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा जो आगे जाने वाला हो सकता है कि स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स ऊपर आ जाएं। ठीक है, और ये जो बता रहा हूं इनमें बहुत अच्छी होल्डिंग कर रखी है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो कि है प्राइकॉल। ठीक है, अभी आपको यहां से आ जाना और यहां सर्च करना आपको प्राइकॉल। अब प्राइकॉल का बिजनेस क्या है ये भी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर रहा हूं। देखिए, ये प्राइकॉल जो है ना, इसका मेन बिजनेस है। आप चाहे तो इसका रिसर्च भी कर सकते हैं, बट मैं जो रिसर्च करके लाया हुआ हूं, इसका जो मेन बिजनेस है वो है जो हमारे मोटरसाइकिल्स होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, कार्स होते हैं, ट्रक, बस और ट्रैक्टर्स। ठीक है, मतलब जो भी रोड व्हीकल्स है उनके जो पार्ट्स होते हैं ना, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करता है।
ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, साथ ही में अगर हम इसका जो बात करें तो ये 1972 में फाउंड किया गया था और इसका जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था वो था 1975 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था। और इसके और भी प्रोडक्ट्स जैसे ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कनेक्टेड व्हीकल सोल्यूशन, सेंसर्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, एक्चुएशन एंड कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसका जो हमें रेवेन्यू चेक करना है उससे पहले मैं बता दूं तो इसके पास तो टोटल 5,500 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो पीई रेशियो है वो है 22.85। ठीक है, और पीबी रेशियो है 4.90 का। ओके, और डिविडेंड डील नहीं है लगता है, देखते हैं, चलिए डिविडेंड डील नहीं है। ओके, फाइनेंशियल पे जाते हैं। फाइनेंशियल जाने के बाद इसकी जो है ना सब कुछ चेक करते हैं। सबसे पहले इनकम की अगर हम बात करें तो इसने इनकम कितना जनरेट किया है तो टोटल रेवेन्यू 2023 फाइनेंशियल ईयर्स में कितना है 1972.90 करोड़। ठीक है, नेट इनकम कितना है 124.69 करोड़। ठीक है, बैलेंस शीट देखेंगे तो टोटल एसेट्स है 1193.12 करोड़ जो कि फाइनेंशियल 2022 का है, और टोटल लाइबिलिटीज है 611.30 करोड़। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है जो हमारा इसमें भी जो है एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज कम है। ठीक है, कैश फ्लो जो है 2022 में जो रिपोर्ट किया गया था वो 137.80 करोड़ का है। क्लियर है। अब देखते हैं इसकी होल्डिंग्स। तो होल्डिंग्स में अगर हम बात करें तो 36.53% तो प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग अगर हम बात करें तो 4.95% की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है 1.61%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 3.67%, रिटेल से अदर्स के पास 53.24% का है। ठीक है, एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी ज़्यादा है। ठीक है, जबकि अगर आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं अथवा इंट्रिंसिक वैल्यू कम होने का प्रतीक्षा कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा कि मार्केट ऊपर चलेगा, इसने अगर प्रॉफिट और जनरेट करे तो ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट अभी उतने चांसेस नहीं है। अगर एक महीने में बात करें तो इन्होंने कोई खास प्रॉफिट नहीं दिया, बट एक साल में अगर हम देखें तो 96% मतलब ऑलमोस्ट पैसा डबल करके दिया है। 5 साल में इसने 286.63% मतलब 3 गुना पैसा बना के दिया हुआ है। क्लियर है। आपको मैंने 2 स्टॉक्स बता दिए जो कि स्मॉल कैप का है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं पूरा रिसर्च करके लाया हूं, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा बहुत तो लंबा होगा, बट जो बताऊंगा सच्ची बताऊंगा। अगला स्टॉक जो आ रहा है वो हमारा लेमन ट्री होटल। ठीक है, तो सिंपल आ जाओ और यहां सर्च करो लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड। ठीक है, जो कि सिर्फ 95.60 रुपीज़ का। ठीक है, एंट्री पॉइंट एवरेज अगर आप चाहें तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आप इसकी बिजनेस की बात करें तो ये एक होटल बिजनेस है, इंडियन होटल चेन का बिजनेस करता है ये। ठीक है, और इसके पास टोटल 84 होटल्स है जिसमें 8,300 रूम्स है और ये अक्रॉस इंडिया 52 सिटीज में है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो फाउंडेड है वो 2002 में से फाउंड किया गया था। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि ये कितने होटल्स 84 है। तो अब हम देखते हैं इसके पी रेशियो। तो पी रेशियो जो है वो 66.47। ठीक है, पीबी रेशियो है 5.44। और अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल्स तो फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम। ठीक है, इनकम कितना जनरेट कर रहा है हर इंक्रीज हो रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसने 879.43 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, नेट इनकम ये भी इंक्रीज हो रहा है, पहले थोड़ा माइनस में था अब हमारा प्लस में आ गया जो कि 114.56 करोड़ का है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट्स है 3,633 करोड़। ठीक है, और टोटल लाइबिलिटीज है 2,234 करोड़। ठीक है, यहाँ भी ठीक है। कैश फ्लो अगर हम देखें तो कैश फ्लो आप चेक कर सकते हैं, टोटल कैश फ्लो 67.75 करोड़। ठीक है, और कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है, पहले माइनस में था अभी प्लस में आ चुका है। अगर ओवरव्यू में जाके इसका देखते हैं कितना प्रॉफिट इसने दिया है तो 1 मंथ में ना के बराबर प्रॉफिट होगा। ठीक है, बट एक साल में अगर हम देखें तो इसने 57.63% मतलब आपका पैसा आधा बना के दिया है। मतलब आपका अगर 100 रुपये लगा तो उसमें 50 रुपये से बना के दिया है। 5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं है क्योंकि ये जो लिस्ट हुआ था वो 2018 में हुआ था ना। ठीक है, उसमें उतना कुछ खास रिटर्न नहीं है, बट एक साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। अब ऐसा नहीं है कि 5 साल में कोई रिटर्न नहीं है कि आपको आगे जाके रिटर्न नहीं मिलेगा, आगे जाके आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, बट आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि ये अच्छा खासा होटल का चेन हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम जाते हैं अपने चौथे स्टॉक के ऊपर जिसे हम कहते हैं मेट्रोपोलिस। ठीक है, अब ये मेट्रोपोलिस स्टॉक किस काम का है ये देखते हैं। ठीक है, लास्ट में एक स्टॉक बताऊंगा जो कि स्मॉल कैप नहीं है, लार्ज कैप है, बट
स्टॉक जो है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि उस स्टॉक के भी जो देखें तो बहुत अच्छा खासा वो पैसा बना रहा है। ठीक है, तो अभी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये एक हेल्थ केयर रिलेटेड एक स्टॉक है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका जो मेन बिजनेस आता है, ठीक है, इसका अगर मेन बिजनेस की बात करें इसके और इसके जो प्रोडक्ट्स की बात करें तो हेल्थ केयर के ऊपर इसका मेन पैसा है। ठीक है, जैसे कि क्लिनिकल लैबोरेटरीज, ठीक है, और बात करें तो 2400 सेंटर्स है और 7 कंट्री में, साथ में इंडिया में भी है। ठीक है, और ये जो 1980 में इसे फाउंड किया गया था और पब्लिक किया गया था 2019 में। और ये कौन सा लैब है मैं बता दूं तो ये है मल्टीनेशनल चेन ऑफ डायग्नोस्टिक लैब्स। ठीक है, अथवा आप इसे मेट्रोपोलिस लैब के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें जो एंट्री पॉइंट है ये अभी अच्छा नहीं है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको लॉस हो सकता है बट आगे जाके आपको प्रॉफिट होगा। चलिए अब इसका देखते हैं पीई रेशियो, जो कि 51.05 का, पीबी रेशियो 8.21 का, डिविडेंड यील्ड है 0.56% का। ठीक है, फाइनेंशियल पे जाते हैं। फाइनेंशियल पे जाने के बाद इनकम देखेंगे तो इनकम में अगर आप देखोगे तो 2023 में रिपोर्ट किया गया था 1163 करोड़। ठीक है, नेट इनकम 142.88 करोड़ 2023 में फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट चेक करोगे तो टोटल एसेट्स है 1520 करोड़ और टोटल लायबिलिटीज है 632 करोड़। यहाँ भी हमारा ग्रीन टिक। कैश फ्लो में अगर हम चेक करें तो इस कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है और 222.61 जो करोड़ का है वो कैश फ्लो 2022 तक का रिपोर्ट किया गया है। होल्डिंग्स में अगर हम देखें तो होल्डिंग्स टोटल 49.75% प्रमोटर होल्डिंग है। ठीक है, रिटेलर्स के पास सिर्फ 10% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 25.67% का है। ये आगे के खतरनाक प्रॉफिट दे सकता है। म्यूचुअल फंड्स के पास है 12.38% का। ओवरव्यू में जाएंगे और इसका कितना प्रॉफिट दिया एक महीने में, सबसे पहले ये देखें तो एक महीने में प्रॉफिट दिया हुआ इसने 15% का, बट ये कोई खास नहीं है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो इसने 0.58% का दिया, जो कि खास नहीं है। ठीक है, बट 5 साल में अगर आप देखते हैं 5 साल में कुछ प्रॉफिट देगा 51%, बट ऐसा नहीं कि आगे जाके प्रॉफिट नहीं देगा, ये आगे जाके प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, अब मैं लास्ट में एक जो स्टॉक बता रहा हूँ, ये स्टॉक, ठीक है, ये जो स्टॉक है ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, बट मैंने सोचा ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो बता देता हूं। तो ये है मैनकाइंड फार्मा, इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, मैनकाइंड फार्मा। ठीक है, अब इसका बिजनेस क्या है ये आपको बताना जरूरी है, तो चलिए मैनकाइंड फार्मा की बिजनेस बताता हूं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, ये क्या बनाता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, और इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो एंटीबायोटिक्स के रूप में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कार्डियोवास्कुलर, डर्मल, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, बट अगर हम इसका बात करें ये क्या बेचता है, ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, तो मेनली जैसे मैंने बताया कि इसका फार्मास्यूटिकल्स ही है। ठीक है, बाकी भी ये बिजनेस करता है, जो मेनली है वो फार्मास्यूटिकल्स है। अभी बेचता क्या क्या है, ठीक है, ये बेचता है जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट की किट्स आते हैं वो बेचता है, उसके बाद अनवांटेड 72 बेचता है जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में आता है, और मैन फोर्स बेचता है जो कि कंडम्स में है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड ये जो है प्रोडक्ट्स को बेचता है। और हाल ही में इसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो है कि कहते हैं हम हेल्थ ओके। ठीक है, जो हेल्थ ओके ये एक एनर्जेटिक की ड्रिंक की तरह काम करता है। ठीक है, हेल्थ ओके वो प्रोडक्ट्स ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे जाके प्रॉफिट दे सकता है क्योंकि ये मिड कैप से लार्ज कैप में इसने जंप कर रखा है। ठीक है, और अगर अब मैं आपको दिखाऊं, इसने पहले तो कुछ मैंने भी लगा था कि ये कोई प्रॉफिट नहीं देगा क्योंकि ये इसी साल लिस्ट हुआ है, आपको मैं बता दूं ये इसी साल लिस्ट हुआ है। ठीक है, बट इस महीने प्रॉफिट देके चल गया। चलिए इसका पीई रेशियो देखें तो पीई रेशियो इसमें कोई दिया नहीं गया है, पीबी रेशियो दिया है 11.08 का। ठीक है, और डिविडेंड यील्ड नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल पे जाते हैं। फाइनेंशियल पे जाने के बाद अगर हम देखेंगे इनकम पे अगर हम देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू है 8,890 करोड़। ठीक है, जो कि 2023 तक का रिपोर्ट किया गया है। 1281 करोड़ इसका जो है वो नेट इनकम है। बैलेंस शीट टोटल एसेट्स है 9,108 करोड़, टोटल लायबिलिटीज है 2,792 करोड़। ठीक है, कैश फ्लो देखेंगे, कैश फ्लो इसका इंक्रीज हो रहा है और इस बार थोड़ा माइनस में है। ठीक है, क्योंकि 2022 तक का रिपोर्ट किया गया है, बट इस साल इसने एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, तो आगे जाके 2023 में देखोगे तो मस्त कैश फ्लो होगा इसका। ठीक है, बट इस बार माइनस में जो कि माइनस 1425 करोड़ का है। ठीक है, बट आगे जाके आपको दिखाएगा। और इसकी होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो होल्डिंग्स है वो 76.50% तो इसकी होल्डिंग्स प्रमोटर होल्डिंग है। ठीक है, रिटेल एंड अदर्स के पास 18.25% है, 2.61% फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास 1.83% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.81% है। ओवरव्यू की अगर हम बात करें
तो टोटल इसकी ओवरव्यू हम देखते हैं तो एक महीने में इसने कितना रिटर्न्स दिया है 31.57%। ठीक है, अब मैं एक साल में नहीं कर सकता क्योंकि ये जो लिस्ट वाइज मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैक्स में ले जाऊँगा। ठीक है, मैक्स में लगाऊंगा मैं ना, तो यहाँ देखिए मई 8 2023 इसी साल लिस्ट हुआ है। ठीक है, और इसने प्रॉफिट कब दिया आपको जब पता है, इसी महीने। देखिए यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं था, या कोई प्रॉफिट नहीं था। यहाँ देखिए जून 2 से इसने थोड़ा बहुत जंप मारना शुरू किया और हाईएस्ट प्राइस आज ही गया है, मतलब आज ने कल गया है, जो कि जून 20 2023 का है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको मैंने जो भी स्टॉक्स के बारे में बताया है वो आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। और मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको सजेशन दे रहा हूँ, और आपको लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और मैंने जो भी बताया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बताए हुए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ और आप भी अपने तरफ से एक बार रिसर्च जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।